So hello everyone, what are you doing? I hope you all are good, you all are fine, you all are well. Both the meaning is same. You study with your भाई तुषार जैन. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 इन डिफरेंस कर्व. तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. अगर चैप्टर समझना है, चैप्टर के टॉपिक समझने हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझ जाओ. चैप्टर का नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व. एकदम सही बात है. इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन का मतलब समझो. सिर्फ और सिर्फ इन का मतलब समझो. इन का मतलब होता है नो, और डिफरेंस का मतलब होता है भेदभाव. यानी नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस. अब एग्जाम्पल समझो. मैं आपको पूछा, आप मेरे घर आए थे मेहमान बन के, मैं आपसे पूछा कि आप चाय लोगे कि कॉफी लोगे, और मुझे पता था कि मेरे घर में कॉफी नहीं है. तो मैं पूछा आप चाय लोगे कि कॉफी लोगे? आपने बोला मैं कॉफी लूंगा. तो मैं कॉफी कहाँ से लाऊं? मेरे घर में तो कॉफी है ही नहीं. तो मैंने आपको बताया भाई मेरे घर कॉफी नहीं है यार. तो आपने बोला नहीं चाय भी चल जाएगा. आपने चाय चल जाएगा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके घर में कॉफी नहीं है तो आप चाय पी सकते हो, क्योंकि जितना आपको कॉफी यूटिलिटी दे रहा है, यानी जितना आपको कॉफी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उतना ही आपको चाय भी सेटिस्फेक्शन दे रहा है. बस. तो ये इंडिफरेंस कर्व. अब इसका मीनिंग जानते हैं. इंडिफरेंस कर्व it refers to the various combination of two goods. It refers to the various combination of two commodities which give same level of satisfaction, जो आपको same level of satisfaction दे. ठीक है. अब इससे कुछ assumption है. कंज्यूमर शुड बी रैशनल. ये वर्ड नया है थोड़ा सा, इसको समझो. रैशनल मतलब जो आप हो, चालाक. कंज्यूमर क्या होना चाहिए? चालाक होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, सिर्फ दो कमोडिटी होगा. ऑर्डिनल अप्रोच होगा. ऑर्डिनल मतलब क्या होता है? जो नंबर में मेजरेबल नहीं होता, यानी हम उस पर रैंक देंगे. यानी चाय 3 प्रकार की बनी, 3 लोग चाय बनाए. अब मेरे को बोला गया कि इसमें कौन सी चाय अच्छी है. मैं बोला पहली वाली चाय अच्छी है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड है, नाइस है, रैंक है, फर्स्ट रैंक है. तो वो क्या हुआ? ऑर्डिनल अप्रोच हुआ. अब इनकम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए कंज्यूमर की. ठीक है. और जो इनडिफरेंस कर्व, अब देखो इसमें इनडिफरेंस ही नहीं, इसमें कर्व भी बोल रहे हैं. अब कर्व क्या होता है? कर्व ये होता है ग्राफ में जो ऐसे बनता है. कर्व ये होता है, कर्व ये होता है, ये सब कर्व है. तो इनडिफरेंस का कर्व कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ओरिजिन. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अबे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है? यहाँ पे जितने भी ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये सब ट्रायंगल बन रहा है. ये देखो रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी ये सब रेक्टेंगल बन रहा है. देखो अलग मार्कर से करता हूँ. ये सब ट्रायंगल बन रहा है. देखो ये एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, सब ट्रायंगल बन रहा है. तो ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल की जो एरिया है वो सब सेम होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. और हाँ, इसको याद रखना, यहाँ पे लिखाएगा गुड एक्स, यहाँ पे लिखाएगा गुड वाई. ठीक है. तो अब आपको क्या पढ़ना है? टेबल. टेबल का दूसरा नाम शेड्यूल. टेबल का दूसरा नाम शेड्यूल. तो आपको क्या पढ़ना है? शेड्यूल. अब जितना भी चैप्टर है सब में आपको शेड्यूल पढ़ना है, और शेड्यूल बना बना के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है. तो ये जो जितने भी शेड्यूल बनेंगे मैं आपको सब में कुछ ना कुछ ट्रिक बताते जाऊंगा. तो अब इंडिफरेंस कर्व का ट्रिक समझो टेबल बनाने का. सबसे पहले लिखो कॉम्बिनेशन. मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ग्राफ आपको बनाना है. ठीक है. 1 2 3 4 5. आप चाहो तो आगे भी ग्राफ, मतलब आगे भी टेबल बना सकते हो, शेड्यूल बना सकते हो, लेकिन मैं 5 तक ही बना रहा हूँ, 5 कॉम्बिनेशन ही बना रहा हूँ. आप चाहो तो आगे भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो. तो कॉम्बिनेशन क्वांटिटी नहीं है ना, कॉम्बिनेशन क्वांटिटी नहीं है, ये क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है कि मैं एक्स क्वांटिटी कितना ले रहा हूँ, वाई क्वांटिटी कितना ले रहा हूँ. तो एक्स को अपन मान लेते हैं एप्पल, और वाई को मान लेते हैं ऑरेंज. ठीक है. एक्स वाई. अब मैं चुपचाप लिखो, बिना किसी को पता, आजू बाजू आगे पीछे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये लिख रहा हूँ. 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दिए. अभी पूरा को प्लस करो. 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 चुपचाप लिख दिए, बिना किसी को बताए लिख दो. ठीक है. 15 माइनस 4 11 11 माइनस 3 8 8 माइनस 2
6 माइनस 1 5। तो ये आपका बन गया शेड्यूल। ये शेड्यूल को लिखना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लिए। ये शेड्यूल को पेपर में बना के आना, पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपका एक नया टॉपिक आएगा, एमआरएस। क्या आएगा? एमआरएस। पीपीसी में एक एमओसी था, उस एमओसी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो, ठीक है। अब एमआरएस का क्या फॉर्मूला होता है जो एमओसी का था? क्या था उसमें? लॉस, उसमें डेल्टा लॉस इन कमोडिटी, डेल्टा गेन इन कमोडिटी। लॉस किस में हो रहा है? वाई में हो रहा है तो वाई, और गेन किस में हो रहा है? एक्स में हो रहा है तो एक्स। लॉस किस में हो रहा है? वाई में। गेन किस में हो रहा है? एक्स में, ठीक है। तो अब कितने का लॉस हो रहा है मेरे को? यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। कितने का लॉस हो रहा है मेरे को? यहाँ पे हो रहा है 4 का, तो 4y/2। कितने का गेन हो रहा है यहाँ पे? 1 का, तो 1x। अब यहाँ पे कितने का हो रहा है लॉस मेरे को? 3 का, तो 3y/1x। यहाँ पे 2 का, 2y/1x। यहाँ पे 1 का, 1y/1x। तो अब एक चीज देखो, इसमें मेरा एमआरएस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मेरा क्या बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा। और वहीं अगर ये इंक्रीज होता तो मेरा ग्राफ ऐसे बनता, और वहीं अगर ये 1:1 के रेशियो में होता तो मेरा ग्राफ सीधा सीधा ऐसे बनता, ठीक है। तो अब एमआरएस का एक काम करो, अपने रजिस्टर में वो लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो। मैं बोल रहा हूं लिखो, जल्दी से लिखो। निकाल रजिस्टर, निकाल लिए, चलो लिखो एमआरएस, लिखो एमआरएस इज अ स्लोप। स्क्रीनशॉट लेना फटाक से लो। एमआरएस इज अ स्लोप ऑफ आईसी शोइंग ये डेल्टा का साइन लगाओ, शोइंग डेल्टा इन कंजप्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। क्या बोला मैं? शोइंग डेल्टा इन कंजप्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इन सच अ वे, उस तरीके से, दैट इन सच अ वे दैट सेटिस्फेक्शन रिमेन सेम। तो इसी के साथ आपका जो एमआरएस है वो खत्म होता है। अब अपने को इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वो पढ़ते हैं। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो 4 है इसके प्रॉपर्टी, तो चारों पॉइंट को अपन पढ़ते हैं। आईसी जो होता है, आईसी इज कॉन्वेक्स शेप्ड। आईसी क्या होता है? ऐसे होता है, कॉन्वेक्स शेप। क्यों होता है? बिकॉज एमआरएस क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसलिए होता है अपना कॉन्वेक्स शेप्ड, ठीक है। चलो पहला तो निपटा दिए, अब दूसरा। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों होता है? ये देखो, ये डाउनवर्ड क्यों हो रहा है? ये डाउनवर्ड क्यों हो रहा है? ये डाउनवर्ड इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटीज। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। अब तीसरा क्या है? हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये जो है ये आईसी कर्व, ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट, मतलब ये आईसी कर्व है तो ये कभी ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे तो ये ऐसे, ये नहीं बनेगा सीधा सीधा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, एक दिन 4 में पहुंच जाएगा। बस ये 4 प्रॉपर्टी है। समझ आया? नहीं आया तो इसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाऊंगा, कमेंट करो, शॉर्ट्स पक्का बनेगा, ठीक है।